7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज में से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त की अदायगी। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF का 9 रुकनी वफ़द नेथन पोर्टर की क़यादत में 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ़द की रजामंदी पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। वफ़द के वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। इसके अलावा FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज की मुलाकात का एजेंडा बिलावल भुट्टो को पता होगा, ऐसा कहा। पंजाब में हमारे कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क़मर ज़मान कायरा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा तहफ़्फ़ुज़ात से हवाले से कुछ भी अमल नहीं हुआ। दुनिया भर में पार्लिमान जजेस की तैनाती करती है। क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस ने फैसले करना छोड़ दिए? माजी में हम भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहे। आज तक किसी एहतजाज के नतीजे में हुकूमत बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो इंशाअल्लाह अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल करता है। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिशें कर रही है। मुल्क जल्द माशी बहरान से निकल जाएगा। ये एक हकीकत है कि रियासत के 3 सतून अपनी अहमियत खो चुके हैं। सिर्फ मीडिया का चौथा सतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदा, असलाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सस्ते दामों और शय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से इजलास। कहते हैं कि आवाम को अशाय खुरनोश में रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की वजह से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। सुबह भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर-ए-आला ने अशाय खुरनोश और तलब और रसद के उमूर की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हिदायत करते हुए निर्ख के बारे में रोज़ाना जामे रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर म्यारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डैशबोर्ड पर रोज़ाना बार बार अशिया खुरनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हूँ। गिरां फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लगाया गया है ये मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा रेट हैं। कहा तो ये जाता है कि रेट कम है और बाज़ार की बिल्कुल बराबर ही है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बाज़ार में कम हैं और यहाँ ज़्यादा है। महंगाई तो जो जैसे पहले है वैसे ही चल रही है। महंगाई के साथ ही चलना पड़ता है। जैसे महंगाई है वैसे ही चलना पड़ता है।
माह सियाम में सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने पर रोजेदारों को मुश्किलात। मुनाफाखोरों ने हुकूमती रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सब्जियां और फल मन चाहे निर्खों पर फरोख्त। सफ़ेद पोश तबके के लिए अफ्तारी करना भी मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 80 रुपए के बजाय 100 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए के बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 55 रुपए के बरक्स 70 रुपए, लहसुन 620 रुपए के बजाय 750 रुपए, अदरक 370 रुपए के बजाय 450 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। सेब 300 से 400 रुपए किलो में फरोख्त, केला 220 से 350 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब, अमरूद 250 रुपए किलो, किन्नू और माल्टा 200 से 400 रुपए दर्जन और खरबूजा 150 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। गोश्त की कीमतें बढ़ने पर भी रोजेदारों को मुश्किलात। हुकूमत से मुनाफाखोरों और गिरा फरोशों को लगाम डालने का मुतालिबा। सहरो अफ्तार पर हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कराची, हैदराबाद, मियांवाली, चकवाल और दीगर शहरों में गैस की लोड शेडिंग, सप्लाई मुअत्तल। अफ्तार और सहर के वक्त मुतादिद इलाकों में गैस गायब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सुई गैस कंपनीज ने सहरो अफ्तार में गैस की फराहमी यकीनी बनाने का ऐलान किया था। शहरियों ने गैस प्रेशर में बेहतरी और रमज़ान शेड्यूल पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी वक़ार मेहदी का इजहार बरहमी। कहा, सुई सदरन गैस कंपनी अपना क़िबला दुरुस्त करे। MQM और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला था। तलखियाँ वक्त के साथ कम होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने के बारे में पेशगी इत्तला नहीं दी गई। पार्टी में कुछ लोगों का गवर्नर सिंध को पसंद करना या ना करना फितरी है। राबिता कमेटी को बहाल करने के मामले को जल्द हल कर लेंगे। 22 नशिस्तों के साथ हम मुस्लिम लीग नून की काबीना में सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। हमारी विफाकी काबीना में नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए थी। मेयर कराची ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं। मेयर को इख्तियारात देने वाले इन्हीं के वज़ीर आला सिंध हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने इलाकों में काम करती है। MQM एक ही है। MQM लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं है। MQM को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। सईद गनी कहते हैं कि इनसे पूछा जाए बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। MQM को इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता लग रही है। सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए, इनका इफ्तिताह हो रहा है। तजावीज़ को और तजावीज़ात को रोज़गार से नहीं करना चाहिए। सड़कों से तजावीज़ात ख़त्म करनी है। ट्रैफिक जाम होता है तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर से अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात। तुरखम पर पाक अफगान सरहद की बंदिश से ताजरों और आम लोगों को दरपेश मुश्किलात पर गुफ्तगू। सरहद को जल्द खोलने के लिए कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि सरहद का बंद रहना दोनों अतराफ के लोगों के मफाद में नहीं है। बॉर्डर खोलने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अफगान सिफारत खाना भी सिलसिले में किरदार अदा करे। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और बातचीत मौसर जरिया है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TROs की मंजूरी का इंतज़ार है। जो ही TROs तय पाते हैं, जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। अकूड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से अफगान मुज़ाकरात के TORs फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताख़ीर न करे ताकि सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मसले पर फौरी इक़दाम कर सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है ताकि खित्ते में बढ़ती हुई दहशत गर्दी का सद्देबाब किया जा सके। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के मसले को नज़रअंदाज कर रहा है। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अफगानिस्तान से बातचीत का मौका मिलना चाहिए। वफाक की इस दोहरी पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा में एहसास महरूमी में मजीद इजाफा हो रहा है, जो किसी भी तरह मुल्क के मफाद में नहीं। मुल्क में आईन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत चुन चुन कर अपनी मर्जी के जजेस लगा रही है। फैसल चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, आइन की तशरीह करना जजेस का काम है। जिन 6 जजेस ने खत लिखा, इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के केसेस को लीगल टीम को देखने की ज़रूरत है। आइन और कानून के मनाफी केसेस के फैसले किए गए। 2-2 साल से लोगों के केस चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आला अदालतें बुनियादी शहरी हुकूक की मुहाफिज हैं। 26वीं तरमीम के हवाले से मौलाना के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अल यमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माशी सूरत हाल को तीनों सूबों से बेहतर करार दे दिया। कारकर्दगी पर वज़ीर आला पंजाब को मनाजरे का चैलेंज। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने अपनी पूरी आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सूबाई हुकूमत के पास खजाने में 176 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा है।
पंजाब के जितने फीसद तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी इतने फीसद तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। जत्थे शाहराहें बंद कर देते हैं, सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डीसीज को हटाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि कौमी शाहराहों की बंदिश से राशन की तकसीम में मुश्किलात हैं। अरकान असम्बली को राशन नहीं दिया, वो सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। रमज़ान फूड पैकेज के तहत सूबे में 2.5 लाख मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किए जाएंगे। दफ़ा 144 हमें इजाज़त देती है कि ताकत का इस्तेमाल करें। सड़कें बंद करना किसी भी तरह मुनसिफाना नहीं, किसी को गायब करके प्रेशर हुकूमत पर डाला जाता है। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। एहतजाज करने वाले अफराद अपने साथ ख़वातीन और शेरखार बच्चों को ले आते हैं। कल्लात, डेरा बुगटी और गिरदो नवाह में वक्फे से बारिश जारी। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PTM बलूचिस्तान का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके तहत बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और चंद मकामात पर हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को।